हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा बहुत अच्छे और खुश हैं। यहाँ पर पढ़ाने वाली बिल्कुल जीरो से सभी मात्रा का यूज करना बहुत सारे फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट है कि मतलब मैम मात्रा के बारे में बताइए। तो मैं यहाँ पर छोटा आ का यूज कैसे होते हैं, मात्रा का यूज कैसे किया जाता है, हर चीज को बिल्कुल शुरुआत से 100% लास्ट तक बहुत बेसिक तरीके से आपको बताऊंगी, ताकि आपसे एक एक मात्रा याद हो जाए। जो भी मात्राएं होती हैं ना, उनका याद हो जाए। ठीक है, जैसे ये सब है, इनका कैसे यूज किया जाता है, ये सब चीज को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। ओके, स्टार्ट करती हूँ। जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाए न्यू है तो, और पसंद आने पर ही लाइक करें। फिलहाल में प्रेजेंटी बटन जरूर दबाएं कि हम प्रेजेंट, हमें इंटरेस्ट आ रहा है। और ये सब थोड़ी आप देखो, हमारे साथ बने रहो, तभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस 10 से 15 मिनट में मैं सब चीज अभी आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, अब देखो, यहाँ पर मात्रा पहले आ का। ठीक है, आ का जैसे किसी का नाम भी रहता है, जैसे कमल, मान लो ये नाम है। ठीक है, देखना आ का स्वर निकल रहा है। ये जो कॉन्सोनेंट क्या कहलाते, व्यंजन, जो कि ये व्यंजन है। और स्वर कौन सा है, ए, बड़ा आ, छोटी ई। ठीक है, ये सब मात्रा कहलाते हैं। और देखो, जब इंग्लिश का भी पढ़ते हो ना, तब भी कि आई है तो ई का उच्चारण लेना है। देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी बेसिक यही है। न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश बुक रीडिंग हो, मैसेज करना हो, तो पर बेसिक जो है आपसे तो ये आना चाहिए। किसी भी हाल में शिखर में पहुंचना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि कोई भी चीज को सीखना बहुत जरूरी है, बेसिक चीज को जानना बहुत जरूरी, तभी आप एक हाई लेवल में जा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कमल है, तो देखो का, म, ला में तो रुक गया। ठीक है, ला अगर छोटा है तो छोटा रहेगा, ला बड़ा है तो बड़ा रहेगा। लेकिन बीच में देखना कि आ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं। तो देखो का, आ का आ रहा है तो ए लगा दो। कमल ऐसे बोलते हैं ना, MAL। तो कैसे मात्रा का यूज होगा। आप सोचोगे एक दिन बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको इतने सारे हर वीडियो में बताती हूँ, कम से कम 10 वीडियो मेरे देख लो, कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हैप्पी हो कि नहीं, स्माइल के साथ आप लाइक करें। अब देखो, ये आ है, तो छोटा आ का यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है कि ये छोटा आ है। ठीक है, अब जैसे और बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर है क्या, सरिता। मान लो लिखा सरिता। अभी आप छोटे में देखो तो ये छोटा है ना, सा, आ का उच्चारण आ रहा, सा, बोलो सा। आधा रहेगा कभी भी तो वो नहीं आता। ठीक है, तो सा, री। ठीक है, अब छोटा री में क्या होता है, देख लो छोटा री में क्या होता है, तो सा। ठीक है, SARITA। ओके, तो ये देख रहे हो ना यहाँ पर। अब नेक्स्ट होता है जैसे कि बड़ा आ। अब बड़ा आ में कैसे करेंगे, यूज करेंगे, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ। ठीक है, तो अब देखो ये बड़ा आ है। ओके, यहाँ पर देखो अब कैसे, जैसे आप क्या लिखते हो, यहाँ पर लिख रही हूँ बड़ा आ का मात्रा। बड़ा आ का मात्रा कैसे होता है, कुछ भी यहाँ पर रहेगा, जैसे काखा गागा कुछ भी, और बड़ा आ का मात्रा जैसे कि हम लिख रहे हैं किसी का नाम, मान लो कि लाल, लाल। ठीक है, अब मात्रा क्या है, बड़ा आ है, मतलब डबल ए लगेगा, है ना। डबल ए भी रहता है यहाँ पर, ऐसे जरूर नहीं होता है। छोटे नाम में तो देखना कि बड़ा आ में जैसे रियल, डबल ए एल, लाल लिख दिए। ठीक है, लेकिन यही चीज अब कमाल में लिखते हैं। नेक्स्ट मैं वो ले लेती हूँ पेज। तो अब देखो, मान लो यहाँ पर मतलब कैसे लिख देती हूँ, दूसरा चीज लिख देती हूँ, जैसे कि कमाल, कमाल ही लिखती हूँ। चलो, कमाल, कमाल में क्या हो जाएगा, का, आ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन माल, MAAL, ऐसे भी कहीं जगह लिखा रहेगा कि मतलब ये बड़ा आ है, ये तो का आ के उच्चारण की वजह से आया, ये बड़ा की वजह। लेकिन कई जगह ऐसे भी लिखा रहेगा का आ के स्वर की वजह से है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लिखो, पर पढ़ते टाइम आप इसको भी ध्यान देना कि ये कमल नहीं है कि आ का स्वर है इसलिए। कभी कमाल भी पढ़ लेना, कामल भी पढ़ लेना, तो मतलब ये क्या, वो पढ़ते पढ़ते आ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए में थोड़ी ये रहता है, बड़ा आ और डबल ए में कभी क्या होता है, लिखा रहता है। देखो, सब कोई बचपन से जो लिख देते हैं वो एक्सेप्शन हो जाता है, जैसे सिटी का नाम हो गया, किसी का नेम हो गया, जो बचपन से लिखा है। ठीक है, तो उस पर आपको बहुत ध्यान नहीं देना, थोड़ी दिमाग भी लगाना। अब इसमें क्या होता है, बड़ी ई और छोटी ई।
पहले छोटी ई का, छोटी ई में क्या होता है, कैसे मात्रा होता है, कैसे होता है, छोटी ई में ऐसे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे छोटा की, ठीक है, छोटा गी, छोटा खी, ठीक है। जैसे क्या हम लिख दे रहे हैं, अगर कुछ ले देते हैं जैसे कि खिलौना, मान लो खिलौना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खी, छोटा खी है के एच आई, छोटा खी में तो हमेशा क्या होगा, आई ही रहेगा, क्या होगा, हमेशा आई रहेगा। जैसे खी ला में आओ, तो ला में आओ, आओ का क्या होता है, ए यू। आपको याद नहीं करना, आपको बस हमारे 10 वीडियो देखना है और कुछ नहीं। अब देखो आओ में क्या होता है, ए यू, ठीक है, रटने से क्या भूल जाओगे, लेकिन 10 नाम उसी तरीके से लिख दो, छोटा का बड़ा तो आपको पक्के से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो खिलाओ, एल ए यू ना, बड़ा ना, तो हो जाएगा ना खिलौना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लेते हैं, दूसरा मतलब कोई सेंटेंस लेते हैं, वर्ड लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो शीला, शीला छोटा शीली है, ठीक है, ये किसका, छोटा आई का है, छोटा मतलब ई का है, ठीक है, मात्रा कैसे रहता है, छोटा वाला है ना, ऐसे। तो क्या होता है अब, शी, छोटा शी, एस एच आई, ठीक है, ला बड़ा ला है तो एल ए। अब देखो कहीं कहीं जगह अगर ऐसे भी लिखता है एस एच आई एल डबल ए, तो भी क्या है, शीला ही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करना, लिखा ऐसे ही दिखेगा ये और लास्ट में अगर ए है तो बड़ा ही है, समझ लो बड़ा ही है, बीच में ही आ का स्वर लगाया जाता है, क्योंकि लास्ट में तो रोक दिया जाता है ना, लास्ट वाला बड़ा है तो बड़ा में रुकेगा, छोटा ई है तो छोटा ही में रुकेगा, इसलिए परेशान नहीं होना। अब देखो बड़ी ई की मात्रा में क्या होता है, डबल ई, ठीक है, डबल ई रहता है, क्या रहता है, डबल ई। जैसे कई बहुत सारे नेम रहते हैं, जैसे कुछ नेम बताती हूँ आपको, क्या है, बड़ी ई में, ठीक है, मान लो गीता लिखता है, गीता लिखा है, सीता लिखा है, इसमें क्या है, बड़ी ई है, गीता में जी आई टी ए ऐसा भी रहेगा, ये आई को ई डबल ई में यूज कर लिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, गी बड़े गी है, जी डबल ई, टा टी, हम दोनों आपको बताते, देखो लिखा रहेगा तो आपको गीता नहीं पढ़ना, छोटा आई का यूज बड़े डबल ई में यूज कर लिया जाता है, छोटा में कभी नहीं करना है, यहाँ पर ई कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे होता है, बहुत जगह होगा, आपको देखना। पर आप ये गीता राइट, तो आप जब किसी को आप लिखोगे तो ही लिखोगे, अगर जिसका नाम तो बताते हैं कि बेटा अपना स्पेलिंग बताओ, तो फर्क तो जाता है, बचपन से उसने आई लिख दिया तब क्या करें, उसके माँ बाप आई लिखे तो आई बताएगा, तो उसको पता ये भी सही है कहीं। अब सीता में क्या हो जाएगा, यस डबल ई टी ए, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके साथ साथ ये मात्रा तो है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि का के होता है, खा का के एच होता है, ठीक है। हम अभी कहाँ तक बताएं आपको, बड़ी ई तक बताएं, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम आपको यहाँ पर ये भी दे दें कि यहाँ पर ये इसका क्या होगा, मतलब हम 2-3 आपको देते हैं, रीता, इसका बताइए कि क्या होगा, दूसरा और बताते हैं, जैसे कि हम दे रहे हैं शिमला, ठीक है, शिमला, इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना। अभी तक अगर आपको नहीं जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लग रही, प्लीज हमारे साथ जुड़ जाएं, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करती ताकि आपको 100% रीड करते आने लगे, लिखते आने लगे, बोलते आने लगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ हमारे मतलब यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। नेक्स्ट होता है, देखो अब जैसे ये थोड़ा बताना बहुत जरूरी है, कुछ चीज पढ़ रहे हो तो, जैसे का है तो क्या होता है, के, खा है तो के एच, ठीक है, गा है तो जी। अब देखो मात्रा ये दोनों मिलके बनता है ना, अब यहाँ पर हम मान लो लिखना है कि, तो क्या पहले का, एक का है और बड़ी ई है, तभी ना बना की, बना ना। अब देखो इंग्लिश में कैसे होगा, का के और बड़ी ई का आई, अगर का के साथ ही जुड़ा तो का अलग स्वर तो निकालोगे नहीं, का आ का स्वर आता है, का में खुद ही बड़ी ई है तो फिर ए ओ तो लिखना नहीं, तो क्या हो जाएगा, के आई, बड़ी ई है तो क्या है, के डबल ई, यहाँ पर तो क्या है, बड़ी ई है ना, तो बड़ी ई में क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ, क्या होता है, के डबल ई, ठीक है, ये होता है मतलब के प्लस डबल ई, ठीक है, की। अब यहीं पर लिख देते हैं खे, मान लो खे लिखा है, क्या हो जाएगा, खा, तो के एच प्लस ए में क्या होता है, ई, तो हो जाएगा के एच ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, के एच ई। तो अब ये
इतना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है, देखो घा, जीएच होता है, अंगा यहाँ का ज्यादा यूज होता नहीं, ड़ा का बहुत यूज होता है, लड़का हुआ तो इसमें डी यूज करते हैं। ढा का जैसे हुआ था, क्या होता है, ढा डीएच होता है, ठीक है। तो ये सब यूज होता है। अब चा का क्या, सी एच हुआ, छा का सी डबल एच, झा का जे, झा का जे एच, टा का टी, ठा का टी एच, डा का डी, ढा का डी एच, टाठा डाढ़ा, ठीक है। अड़ा का एन होता है, ताथा दाधा। यहाँ देखो उल्टा लिखा है, यहाँ पर ढा होना चाहिए, यहाँ पे अड़ा, ये धा होना, ताथा दाधा होता है, टाठा डाढ़ा होता है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर वो सेम है, डीएच होता है, ठीक है। अड़ा और ये ना का एन होता है। तो ये आपसे जरूर याद होना चाहिए। याद क्या, पढ़ते रहो, लिखते रहो, मैं तो यही कहूंगी, याद करने मत बैठो। जो बताते हैं, कोई मैसेज हो गया, किसी का नेम हो गया, ऐसे करते हो तो सब मिक्स याद हो जाता है। अब एक एक लेके बैठोगे तो वो चीज याद नहीं होता है, ठीक है। अब टेंशन फ्री होके पढ़ना है। बस फिक्स कर लो, हमें 10 मिनट का वीडियो देखना, 10 मिनट में सोच लेना, बस आए इसके दिन, फिर दूसरे दिन। ऐसे करोगे तो धीरे धीरे ग्रोथ भी होगा। अब देखो पा है, पा का क्या होता है, पी होता है, फा का पी एच, बा का बी, भा का बी एच, ठीक है। माँ का एम। तो कैसे रिलेट होता है, पा का फा, बा का भा, ठीक है। फिर माँ, या का बाई होता है, जैसे यारा लिखती हूँ, यारा। क्या लिखोगे, बाई, ए डबल ए आर ए, लेकिन लिखा कैसे रहता है, यारा, ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। तो या जो बड़ा में ए का भी स्वर देता है और डबल ए का भी देता है। फिर रा का आर, ला का एल, वा का वी, सा का एस। शा में क्या होता है, एस एच, और ये शा, ये दोनों सेम होता है। मान लो जैसे अनीशा, अनीशा में लिखोगे तो ए एन डबल ई एस एच ए, क्यों होगा एस एच ए, क्योंकि यहाँ पर ये वाला शाह, हा में एच, छा में के एस एच, त्रा में टी आर, ज्ञा जी वाई और श्रा एस एच आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये सब बताया, लास्ट का जो होता है ना, ये चीज क्या है, आपको याद भी होना चाहिए कि मतलब स्रा का क्या होता है। लोग लास्ट में मात्रा भूल जाते हैं, मात्रा जब लिखा करो, 12 कड़ी याद करने की जरूरत नहीं आपको। ये जो स्वर है आपका, वो पता होना चाहिए। जैसे आज हमने छोटी बड़ी ई तक बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो एक साथ बता दो ना तो फिर कंफ्यूज हो जाता है, चार चार बताओ ज्यादा बेटर है, बल्कि रिपीट करा दो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो होमवर्क देते हैं वो प्लीज कंप्लीट करने की कोशिश करें, एटलीस्ट वन फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा लाइफ में ऐसे ही बड़ी स्माइल के साथ जिंदगी जिए, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, मुसीबतें होते रहते हैं, बस ऐसे ही खुश रहना है इसकी वजह से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।